नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे LNJP हॉस्पिटल में जो दिल्ली सरकार के अंदर आता है और यहाँ पे 350 वर्करों को या कहे कि जो नौजवान हैं उनको रखा गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मगर अब जैसे ही टेंडर ख़त्म हुआ, जिस एजेंसी के द्वारा इन लोगों को रखा गया था वो टेंडर ख़त्म हो गया। मगर इनका कहना है, जो इनकी एजेंसी है उन्होंने रखा था, वो कह रही कि जो दिल्ली सरकार है वो फंड नहीं दे रही और इनकी मांग है दिल्ली सरकार से कि उस कंपनी को फंड दिया जाए जिससे कि इनकी नौकरी और इनका घर परिवार चल सके। तो आप सामने देख सकते हैं, लोकनायक अस्पताल के सामने 10 दिन से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या मांग है और किससे मांग है। क्यों, क्या नाम? सर, मेरा नाम मुस्कान है और मैं LNJP हॉस्पिटल में नौकरी करती थी। बट हमें नोटिफिकेशन कुछ नहीं दिया। हमें 31 तारीख को बोल दिया कि तुम्हारा टेंडर खत्म होने वाला है, मगर हमें 10 दिन पहले शांत कर दिया गया कि तुम्हारा 3 महीने का टेंडर पड़ गया, ताकि हम सब शांत रहे, कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए। कब आपको टेंडर पे लिया गया था? हमें 2021 अप्रैल में लिया गया था, जब कोविड चल रहा था। कितने दिन का टेंडर आप लोगों का? हमें टेंडर सिर्फ ये बताया गया था कि तुम जितने साल जॉब करो तो बस तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं होना चाहिए, तुम चलते रहोगे। हमें बस अब ये 31 तारीख को, हम नए साल वाले दिन पे जिस दिन सब खुशियां बनाते हैं, उस दिन हमें नौकरी से निकाला गया है। किसने निकाला? क्या नोटिस कोई दिया? नोटिस कुछ नहीं दिया। ऊपर से सुपरवाइजर क्या कहते हैं, गेट पे चिपका दिया, कुछ नहीं चिपकाया गया था। हमें सिर्फ निकाला गया बिन बताए। आधे बंदों को जो पूछ रहा है मैडम कब कल आना है, नहीं कल नहीं आना, और जो नहीं पूछ रहा उसको कुछ नहीं बता रहे, निकाल दे रहे हैं नए साल वाले दिन। और किससे मांगे? हाँ, क्या मांगे हैं आपकी और किससे मांगे हमें दिल्ली सरकार से कि हमें हमारे पदों पे वापस लो, क्योंकि हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोई नौकरी नहीं दे रहा हमें। हमारे घर में मैं अकेले घर में कमाने वाली हूँ, कोई मेरे माँ बाप कोई नहीं कमाता, बीमार पड़े रहते हैं। पुराना नाम है मेरा। आज हम देख रहे कि आप यहाँ एक प्रदर्शन कर रही हैं। आखिर प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? आप एक नौजवान हो। सर, प्रदर्शन करना पड़ा है क्योंकि हमें ड्यूटी नहीं मिल रही है। हम यहाँ ड्यूटी करते थे LNJP में, हम 350 वर्कर हैं, सब ड्यूटी करते थे LNJP में। आज बिना नोटिस दिए गए 31 दिसंबर 2022 को मैं निकाल दिया गया है। कौन से डिपार्टमेंट में? नर्सिंग ऑर्डरली पीएच डिपार्टमेंट में ड्यूटी करती हूँ मैं। आप लोगों को परमानेंट रखा गया था, डेली वेज पे रखा गया? डेली वेज। सर, डेली वेज था हमारा। डेली वेज। पर अब बोलते हैं कि तुम कोविड योद्धा था, कोविड में आए थे, तो इसलिए तुम्हें कोविड के लिए अलग से दिया गया था तुम्हारा डिमांड। पर अब कुछ ऐसी बात नहीं है सर। अगर जो सरकार है कोविड योद्धाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। सर, कुछ भी नहीं, अंदर जाके देखिए। कोविड के लिए भी मैंने सिसोदिया कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने बेड रेडी कराए। कितने बेड रेडी इतने है, तो हमें बाहर क्यों? सब कह रहे हैं कि बेड बढ़ाइए, 36,000 बेड बढ़े हैं, ठीक है, सिलेंडर ऑक्सीजन बढ़ती गई है, पर वर्कर बाहर है क्यों? क्या जो हॉस्पिटल है उसने निकाला या फिर दिल्ली सरकार ने आप लोगों को निकाला? वो कह रहे हैं कि LG ने रखा है, हॉस्पिटल वाले बोलते हैं LG की तरफ से है, हमारी तरफ से फाइल चल रही है सर, पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कहाँ फाइल है और कहाँ हम आज सड़कों पे बाहर बैठे हैं सर। आप लोगों को कुछ नहीं दिया निकालने से? सर, नोटिस हमारे पास कुछ भी नहीं है। राहुल जी, क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो भी हम लोगों के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है और जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने इतना टाइम इस हॉस्पिटल को दिया जिस टाइम कोविड चल रहा था। अब जब ये इनको हमारी ज़रूरत खत्म हो गई है तो हमें निकाल बाहर खड़ा कर दिया, ये चीज़ सही नहीं है ना। 350 लोगों को बाहर निकाला है। 350। तो आप लोगों ने कहीं मुख्यमंत्री के पास या? हमने सब जगह एप्लीकेशन लगाई है, LG हाउस भी लगाई है, केजरीवाल के दफ्तर में भी हमने एप्लीकेशन लगाई है, 1-2 जगह और भी लगाई है। वहाँ से लोग आए हैं, आने के बाद में हमें देख के गए हैं, कवर करके गए हैं। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर की, गृह मंत्रालय से भी एक बंदा आया था हमारे से बात करने के लिए, हमें नोटिस करके चला गया बस, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हॉस्पिटल डायरेक्टर से हमारी जो बात हुई थी वो यही बात हुई थी कि भाई तुम लोगों का टेंडर खत्म हो चुका है। उन्होंने हमें क्लियर बोल दिया था, अब तुम्हारी फाइल आगे चला रखी है, और बीच में हमें ये कहा गया 31 दिसंबर से पहले
कि तुम लोगों का जो कोविड टाइम है, जो टेंडर का टाइम है तुम्हारा, ये अभी बढ़ा दिया गया 3 महीने के लिए, हमें यही बताया गया। उसके बाद हमारे को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चीज़ के बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ा करने के बाद में अब हम 10 दिन हो गए हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम यही चाहते हैं हमें हमारे पदों पे वापस लिया जाए, जो हमें नौकरी करते थे। 350 वर्कर आगे के कदम क्या उठाएंगे? जैसा चल रहा है हम एकता पे बैठे रहेंगे और एकता बना के हम इसी धरने पे बैठे रहेंगे अपने। मेरा नाम लक्ष्मण है सर। हम यहीं बैठे रहेंगे। हम कोविड के दौरान, मेरी ज्वाइनिंग 2020 की है और सर हमें 3 महीने का स्टार्टिंग में नोटिस दिया गया था। नोटिस ये था कि 3 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा। 3 महीने हमने जॉब करी सर, उसके बाद हमारे को कोई रिजाइनिंग लेटर नहीं दिया गया कि हमारी सर्विस आगे बढ़ सके उससे। हमें उसका कोई वो नहीं दिया गया कि आप कब तक रहोगे यहाँ, कब तक कोई काम करेगा, इस चीज़ का कुछ भी नहीं दिया गया था। और 3 महीने पहले नोटिस दिया था, किसके द्वारा दिया? 3 महीने हमें कंपनी ने नोटिस दिया था सर कि आप 3 महीने के लिए वर्किंग पे हो यहाँ। कौन कंपनी थी? हमारी कंपनी HLL का नाम है सर हमारा। हमें कंपनी से कोई मतलब गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि सर कंपनी के बाद जब तक फंड था कंपनी ने हमें दिया। कंपनी ने हमें ये कह के आगे से निकाल दिया कि भाई पीछे विरोध है, वो किससे विरोध दिल्ली सरकार से है सर हमारा, और हॉस्पिटल से है सर हमारा। हमारा अपनी एक एजेंसी के तहत लगाया गया है, मगर एजेंसी हमें ये कह रही है कि भाई पीछे से आप लोगों के लिए फंड नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको नहीं रख सकते हैं सर। और कंपनी जब तक हमारा साथ दिया कंपनी ने, हम आप कह रहे हैं कि जो एजेंसी है उसमें आप लोगों को लगाया फंड नहीं है, तो आप हमारी हॉस्पिटल में फिर कैसे निकाले? हमें नौकरी पे तो सर ये चीज़ तो गवर्नमेंट जानेगी सर इस चीज़ को, तो कि गवर्नमेंट फंड क्यों नहीं दे रही है हमारे लिए। हमें जब कोविड के दौरान हमारे पे फूल बरसाए गए थे, तो यही चीज़ कहा गया था कि, और अरविंद केजरीवाल जी ने MCD इलेक्शन से पहले ये चीज़ कहा गया था कि जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा सर। और 1 महीने बाद ही हमें निकाल दिया गया है। इलेक्शन जीतने के 1 महीने बाद ही हमारे को 31 दिसंबर की रात को कह दिया गया है कि आप कल से कोई आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है सर। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो सर अपनी नौकरी चाह रहे हैं सर, हमें नौकरी मिल जाए। दिल्ली सरकार से अपनी नौकरी चाहते हैं सर हम। क्या दिल्ली सरकार ने रखा था आप लोगों को? दिल्ली सरकार ने नहीं रखा था, हमें कंपनी ने रखा था सर। मगर कंपनी ये कह रही है कि दिल्ली सरकार के ऑर्डर से रखा था। कंपनी अपने आप तो भर्ती कर नहीं लेगी सर हमें। दिल्ली सरकार जब कहेगी उसे कि हाँ भाई कोविड में भर्ती करो लड़कों की, तो तभी भर्ती करी गई है सर। बाकी कंपनी का टेंडर हमारा चल रहा है, दोनों कंपनियों के टेंडर चल रहे हैं, अंदर चल रहे हैं। कंपनी हमें दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकती है आप लोगों को? कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है, तो कंपनी का सर ये वो होना चाहिए सर, फिर कंपनी दूसरी जगह में या तो शिफ्ट करे सर। कंपनी ने हमें, कंपनी से तो मांग कर नहीं रहे, तो सर कंपनी से हम कैसे मांग करें जब तक कंपनी का फंड था। कंपनी ने साफ बोला है कि जब तक हमारे पास फंड था हमने आपको दिया है, आपने पूरी हमारी PF फंड बोनस सब चीज़ से हमें वो करा है। हमारी कंपनी में कोई गिला शिकवा नहीं है हमारे से। हमारी शिकवा है सिर्फ दिल्ली सरकार से है, जो कि जिसने फंड रोक दिया हमारा, हमारी सैलरियाँ रोक दी हैं सर उसका।